बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाद वहीद। आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप 5 को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर तो लोकल आपने अपने सिस्टम में फाइल्स प्लेस करनी है तो किस तरीके से करेंगे। गेट स्टार्टेड की तरफ मैं नहीं जा रहा, आप आ जाएं डाउनलोड की तरफ। यहाँ से देखते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 को डाउनलोड किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है जी कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ से हमें बूटस्ट्रैप 5 की कंपाइल्ड CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मिल जाएंगी। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल्स भी पड़ी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये कंपाइल्ड फॉर्म में है, इस वजह से हम नॉर्मली इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये एक एग्जांपल भी उन्होंने दी है, CDN वाया JS डिलीवर, यानी कि आप डिफरेंट सर्वर्स के ज़रिए किस तरीके से बूटस्ट्रैप 5 को अपने प्रोजेक्ट में, अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट लिंक्स वगैरह भी हैं, इनको हम बाद में देखेंगे CDN मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद पैकेज मैनेजर्स हैं, ये यहाँ पे आपको npm yarn वगैरह, ये डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट आपको मैनेजर पैकेजेस भी मिल जाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी तरफ हम नहीं जाते, हम डायरेक्टली देखते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 को हम किस तरीके से डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कंपाइल्ड फॉर्म में CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ये तकरीबन जी 1.3 MB की जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा जी, डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, उस फोल्डर को अनजिप कर लेना है, यानी कि जो भी बूटस्ट्रैप 5 की जिप की फाइल डाउनलोड होगी उसको आपने क्या कर लेना है, अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद आपको इस तरीके से दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक CSS का फोल्डर मिलेगा और एक आपको जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, इस तरीके से JS का फोल्डर मिलेगा। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से हमने ऐड करना है वो यहाँ पे करके देखते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सी फाइल CSS की नज़र आ रही हैं, जिसमें कुछ नई फाइल जो कि मैंने लास्ट टाइम कुछ आपको बताया भी था RTL के बारे में, तो आपको यहाँ पे उसकी फाइल भी नज़र आ रही है। फिलहाल बूटस्ट्रैप को किस तरीके से ऐड करके हमने यूज़ करना है वो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। एक पेज क्रिएट करते हैं। ये ले जी, हमने एक पेज क्रिएट कर लिया है index.html के नाम से, जो उसकी सिंपल एक स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इसको दे दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप 5। अब हमने किस तरीके से CSS और JS की फाइल्स कौन कौन सी हमने ऐड करनी है उसको यहाँ पे देखते हैं। वही सेम मेथड है, कुछ भी चीज़ इसमें नई नहीं है। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू CSS का फोल्डर है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें हमारे पास फाइल है जी, ये हमने फाइल ऐड कर दी bootstrap.min.css। फिलहाल एक मैंने फाइल ऐड की है। आपको यहाँ पे grid.css की फाइल नजर आ रही है, grid.rtl.css की फाइल नजर आ रही है, bootstrap reboot.css की फाइल नजर आ रही है, bootstrap utilities.css की फाइल नजर आ रही है। इन सब को हमने ऐड करना है वन बाय वन जब हम इनको यूज करेंगे। फिलहाल चलें एक दो मैं मजीद फाइल्स ये ऐड कर देता हूं। ये सारी की सारी जो नई अपडेटेड फाइल्स हैं, इन सब को हमने यूज करना है, ठीक है। फिलहाल ये मैंने 3 फाइल्स ऐड कर दी हैं, लेकिन हमने वन बाय वन सारी की सारी फाइल्स ऐड करनी है। उसकी वजह ये है कि ये अपडेटेड नई लाइब्रेरीज असल में बूटस्ट्रैप ने लॉन्च की हैं, जिनको हमने यूज करना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया भी था कि इस चीज में बूटस्ट्रैप ने ये वाले नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट आ जाए बॉडी के टैग में। बॉडी के टैग पे लास्ट पे आपने आ जाना है, क्लोजिंग टैग से पहले यहां पे हमने स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है, उसको हम करते हैं। ये हो गया, और यहां पे करते हैं जी href इज इक्वल टू
हमारे पास सबसे पहली फाइल है bootstrap.min.js के नाम से, bootstrap.min.js के नाम से। ठीक है जी, इस फाइल को आपने इस तरीके से स्क्रिप्ट में ऐड कर देना है। इसी को मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद दूसरी फाइल हमारे पास है bootstrap.bundle.js। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लेना है। अब bootstrap.bundle.js जो है या bootstrap.bundle.min.js जो है, चले मैं मिन कर लेता हूं, मिनीफाइड फॉर्म। ये अच्छा, जिन्होंने बूटस्ट्रैप 4 में काम नहीं किया, मे भी उनके माइंड में हो ये मिन क्या है और ये नॉर्मल फॉर्म क्या है। ये देखें, bootstrap.bundle.js की एक फाइल है, उसके बाद है bootstrap.bundle.min.js की एक फाइल है। दोनों सेम फाइल्स हैं, जस्ट क्या है, ये मिनीफाइड फॉर्म है, यानी कि इस फाइल का जो साइज है वो कम है, इस फाइल का जो साइज है थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको मिनीफाइड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जबकि ये नॉर्मल फॉर्मेट में फाइल होती है। लेकिन हम नॉर्मली मिनीफाइड फॉर्म यूज करते हैं ताकि आपकी जो साइट है उसकी लोडिंग वगैरह में कोई इशू ना हो। दूसरी चीज, bootstrap.bundle.min.js जब आपने ऐड कर दी है फाइल, तो popper.js इसी के अंदर इंक्लूड है। ये मैं अभी शुरू में बता दूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। कब अलग से popper.js को ऐड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में CDN की वीडियो में बताऊंगा कि CDN को यूज करते हुए अगर हम popper.min.js को अलग से ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। बहरहाल ये दो फाइल्स फिलहाल मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पे ये ऐड हो चुकी है बूटस्ट्रैप 5 की फाइल्स या नहीं। अच्छा जी, ये छोटा सा कोड मैंने यहां से कॉपी किया है और अपनी फाइल में यहां पे इसको कर दिया है पेस्ट बॉडी में, जस्ट टेस्टिंग करने के लिए कि बूटस्ट्रैप 5 की जो फाइल्स हैं CSS जावास्क्रिप्ट की वो अप्लाई हो चुकी हैं या नहीं। ब्राउजर में इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 जो है वो हमारे पेज पे अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, यानी कि बूटस्ट्रैप 5 की जो CSS की फाइल्स हैं या उसके अलावा हमारे पास इसमें जो क्लासेस वगैरह यूज हो रही हैं वो सारी की सारी अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये एक मेथड है अगर तो आप बूटस्ट्रैप 5 को डाउनलोड करके अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं। दूसरा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे CDN मेथड। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।